से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, जी आप लोग बता दें, व्हील चेयर पर ममता बनर्जी का रोड शो। जी हाँ, सदमे में भाजपाई, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एनआईए पर आप लोग बता दें संजय सिंह का बड़ा हमला। बोले फिलहाल संजय रावत बोले जानबूझकर दुरुपयोग कर रही जी एनआई का मोदी सरकार, केंद्र सरकार दबाव बना रही है महाराष्ट्र पुलिस पर, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक 12 साल के बच्चे आसिफ को मंदिर में पानी पीने पर जमकर मारा गया, जिसको लेकर दोस्तों आलोचना चल रही है हिंदुत्व के ठेकेदारों की, जो हिंदुत्व का दिखावा करते हैं। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे देश को अलग करने की साजिश है, इसके बारे में बताएंगे कैसे जो है यहां पर बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते राकेश टिकैत बोले फिलहाल इस जनता दल, जी हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकेंगे, किसी ना किसी को तो देश के खिलाफ आंदोलन फिर से छेड़ना ही होगा गांधी जी की तरह। अब दांडी उठाकर भगाएंगे इन भाजपाइयों को, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जी हां, पूर्व दिल्ली में पानी की किल्लत, जी हां दोस्तों, बूंद बूंद को तरसता दिल्ली, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी ममता बनर्जी के भाई का बड़ा बयान। जी बोले अब की बार भी, तीसरी बार भी ममता दीदी की सरकार नहीं डरते मोदी और शाह से, बल्कि मोदी और शाह डरते हैं ममता दीदी से, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगेंद्र यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अब तो प्रधानमंत्री बदलने की बारी है। जी अब प्रधानमंत्री बदलेगा, बड़ा खेला होवे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार और उनके मंत्री हमेशा ही विवादित बयान देते रहे। अब आप लोग बताएं दोस्तों, भाजपा का सुरेंद्र सिंह, जिसने लोगों को गालियां देता है फोन पर, ये योगी का खास माना जाता है। सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान, बोले ताजमहल का नाम बदलकर राम महल रख देंगे एक दिन। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। वो तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी ने उड़ाई भाजपाइयों की धज्जियां। जी हां, भाजपाई घुसे खड्डे में। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ममता बनर्जी की पहली रैली, जी हां, व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो किया। दोस्तों ममता बनर्जी का रोड शो ऐतिहासिक रोड शो बन गया दोस्तों। ये अभी तक ऐसा रोड शो हमने नहीं देखा था। व्हील चेयर पे बैठकर ममता दीदी ने जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाई है बंगाल में, इसको देखकर एक बात तो तय दोस्तों कि भाजपाई सन्न है। जी सदमे में पहुंच गए भाजपाई के। फिलहाल ये ममता बनर्जी जैसी शेरनी से उलझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है बंगाल में दोस्तों, इसीलिए ममता बनर्जी को शेरनी कहा जाता है। जी और वाकई में दोस्तों बंगाल की शेरनी है। डबल दाव खेल दिया ममता बनर्जी ने। एक तरफ तो दोस्तों उनकी चोट जो है वो लगातार लोगों में कहीं ना कहीं सहानुभूति की तरफ बदल रही है और ममता बनर्जी का जो रुतबा है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा। दूसरी तरफ भाजपाइयों की जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ था, इससे भाजपाइयों की छवि तो बिगड़ी लेकिन उनकी असलियत भी लोगों के सामने आई है। आपको बता दें फिलहाल जिस तरह के यहाँ पे ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर बैठ के ये रोड शो किया है दोस्तों, इससे एक बात तो तय है कि फिलहाल जंग आसान नहीं होने वाली। जी हाँ, जंग काफी ज्यादा कठिन है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, आसिफ के लिए चला सोशल मीडिया पर हैशटैग सॉरी आसिफ। दोस्तों आपने यूं तो काफी सुना होगा कि हिंदुत्व के बहुत सारे ठेकेदार हैं जो कि हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाते हैं और दंगे फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही दोस्तों एक केस निकल कर आया जिसका जिस आदमी ने दोस्तों एक 14 साल के, जी 13 साल का बच्चा है, उसका नाम है आसिफ। उसका गुनाह सिर्फ इतना था दोस्तों कि उसने मंदिर में से, प्यास लगी थी, उसने मंदिर में पानी पी लिया। इस बात पे से श्री रंगी यादव है दोस्तों, इसने एनआरसी CAA के वक्त ऐसे विवादित बयान दिए थे। दवायर ने इसको लिखा भी है और छापा भी और बताया कि कैसे श्री रंगवी यादव नाम के इस व्यक्ति ने एक 12 साल के बच्चे को दोस्तों मंदिर में पानी पीने पर जमकर मारा और उसके बाद इस सुअर ने उस वीडियो को जो है यहां पर सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर भी अपलोड कर दिया। सोचिए दोस्तों
इस तरीके के जो लोग होते हैं जो हिंदुत्व का दिखावा करते हैं या फिर हिंदुत्व का ढोल पीटते हैं, उन लोगों के साथ दोस्तों किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए आप बताइए। मान लीजिए दोस्तों अगर यही काम किसी मुस्लिम ने किया होता तो अभी पूरी गोदी मीडिया पर यह वीडियो चल रहा होता कि देखिए कैसे एक मुसलमान ने एक छोटे से बच्चे को मारा, छोटे से हिंदू बच्चे को मारा। जबकि दोस्तों हिंसा अलाउ नहीं है, चाहे आप किसी भी समाज के हो। और हमारे हिंदू भाइयों ने दोस्तों एक हैशटैग चलाया है, इस मुहिम में मुस्लिम भी है, हिंदू भाई भी है, और हैशटैग नंबर 1 पे चल रहा है और वहां पर लिखा जा रहा है सॉरी आसिफ। जी हाँ, इन जैसे लोगों के लिए जिनने तुम्हें सिर्फ पानी पीने पर मारा। सोचिए दोस्तों, यह है इस देश की असलियत, यह है भाजपा की रणनीति कि लोगों को पिटवाओ, हिंदू मुसलमान की राजनीति करो, देश में हिंदू मुसलमान का जहर इतना फैला दो कि कल हमारे देश में भाईचारा बचे ही ना। ये दोस्तों अभी सर शर्मा सर ने भी इसका खुलासा किया था और उन्होंने जिस तरीके की बात कही थी ये वाकई में काबिल तारीफ है। दोस्तों आज जब हम जैसे निष्पक्ष पत्रकार या और भी जो अभी सर शर्मा हैं और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, अजीत अंजुम साहब हैं, रविश कुमार सर हैं, तो जिस तरीके निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। वरना आज तो दोस्तों मीडिया ऐसी हो गई है मानो बाजार में बिकने वाले घुंघरू नहीं होते, बिल्कुल उसकी तरह बन चुकी है अब हमारे देश की मीडिया, दल्ली और नल्ली। जी हाँ, नल्ली का मतलब किसी काम की है नहीं, दल्ली का मतलब मोदी की दलाली खाकर रिपोर्टिंग कर रही है, जितना सच बता सकती है बता देती है, और वो सिर्फ मोदी का ही सच होता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का एनआईए पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल महाराष्ट्र की पुलिस को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर गृह मंत्र जो यहाँ पर मंत्रालय है वो जानबूझकर एनआईए को बीच में घुसेड़ रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें वो स्कॉर्पियो जो मामला था जिसमें अंबानी के घर एक चिट्ठी मिली थी और जो जिसमें धमाका हुआ था, उसके बाद से दोस्तों इसकी जो जांच है वो यहाँ पर मुंबई पुलिस कर रही थी। मुंबई पुलिस की जो है दोस्तों आपको बता दें मुंबई पुलिस की एटीएस सेल कर रही थी, लेकिन अब सडनली इस मामले को एनआईए को दे दिया गया है, जिसके चक्कर में उन्होंने एक जो यहां पर पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब केंद्र सरकार संजय रावत का कहना है कि बीच में टांग अड़ा रही है। जी हां, टांग अड़ा रही है। दरअसल इस मुद्दे को दोस्तों देवेंद्र फडणवीस ने उठाया था कि फिलहाल इसकी जांच होना चाहिए और महाराष्ट्र पुलिस अच्छे से जांच नहीं कर रही है। यह किसने कहा था दोस्तों? देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी के नेता ने कहा था। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां पर इनको ये मामला दिखाई दे रहा है, लेकिन जो यहां पर कहीं ना कहीं जो आपको बता दे आर भारत के, जी हां, सबसे बड़े दलाल पत्रकार ने जिस तरीके से आत्महत्या का जो केस निकल कर आया था, अभी हमारे इंडिया की इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन जो थी पुलवामा हमले की वो लीक हुई थी, उसमें अर्नब गोस्वामी के ऊपर कोई जांच नहीं हुई, उसके ऊपर एनआईए नहीं बिठाया गया। लेकिन दोस्तों यहां पर फौरन देवेंद्र फडणवीस ने जैसे ही सवाल उठाए यहां पर स्कॉर्पियो वाले मामले पर, तो फौरन एनआई ने जो यहां पर अपनी टांग अड़ाकर यह मुद्दा ले लिया। संजय रावत का कहना है कि दूसरी जगहों में दूसरे राज्यों में घुसकर एनआईए को घुसाना यह सही नहीं है। जी हां, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे राज्यों में एनआईए को घुसाया गया। तो दोस्तों सोचिए कितनी गहरी साजिश की जाती होगी दूसरी जगहों पे दूसरे राज्यों में अपनी संस्था को घुसेड़ना। और आपको बता दें एनआईए, सीबीआई और ईडी मोदी दुरुपयोग करते हैं इसका, यह हमेशा से मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमेशा से दोस्तों विपक्ष कहता आया है, आम जनता कहती आई है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी तापसी पन्नू और यहां पर अनुराग कश्यप के घर पर किस तरीके से जो यहां पर आयकर विभाग का छापा पड़वाया गया था, और यह पर्सनल खुन्नस की वजह से किया गया था। इसीलिए अब पर्सनल खुन्नस की वजह से एनआईए को घुसाया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार है, उद्धव कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, इसलिए दोस्तों यह सब कुछ किया जा रहा है, संजय रावत का कहना है। फिलहाल फिर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सत्ता से उतारेंगे इन भाजपाइयों को। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों आजकल राकेश टिकैत कुछ ज्यादा ही गरज रहा। जी हाँ, जब से भाजपा ने किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बुलाना शुरू किया था, तब से मानो किसानों की दोस्तों ये बात दिल पर लग गई। ऐसे में अब किसानों ने दोस्तों बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल जो पार्टी देश विरोधी है वो देश विरोधी ही रहेगी, अब इसको सत्ता में नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी कर लें, इन लोगों को सत्ता से बाहर करके रहेंगे। क्योंकि अब बात देश की आ गई है दोस्तों, और जब बात देश की आ जाती है
तो इन जैसे दलालों के बारे में नहीं सोचेंगे। जी यानी कि बड़ा हमला बोल दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल एक बार फिर से योगी के सबसे खास माने जाने वाले दोस्तों सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान। जी हाँ दोस्तों, लगता है दोस्तों इन हिंदुत्व के ठेकेदारों ने यह कसम खा रखी है कि मुसलमानों के बारे में जब तक कुछ गलत नहीं बोलेंगे जब तक हमारा खाना हजम नहीं होगा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें सुरेंद्र सिंह ये वही है जिसकी अभी कुछ दिन पहले एक चैट लीक हुई थी जिसमें आप लोगों को बता दें ये गालियां बकता हुआ नजर आ रहा था लोगों को। अब इसने एक विवादित बयान दिया है। जब इससे पूछा गया कि राम मंदिर ऐतिहासिक बनने जा रहा है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। बात थी राम मंदिर की, लेकिन ये ले गया कहीं और बोलने लगा अभी तो देखिए ताजमहल का भी नाम राम महल हम रख देंगे। जी हाँ, आने वाला वक्त ऐसा ही है और मुसलमानों ने सब कुछ बिगाड़ा है इस देश में। सोचिए दोस्तों, ये इसका विवादित बयान है। जी हाँ, सुरेंद्र सिंह का। सोचिए दोस्तों, इस ऐसे लोग भाजपा में शामिल है जो आए दिन इस तरीके के विवादित बयान देते हैं। लेकिन भाजपा से क्या कहना दोस्तों, क्योंकि इन लोगों की खासियत ही ऐसी है। जो लोग दिल्ली दंगे में खुलकर बोले उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से चार्जशीट में कोई नाम नहीं था अनुराग का, ना ही जो यहाँ पर कपिल मिश्रा का। तो फिर भाजपा से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।